सो डिटैचमेंट को समझने के लिए, डिटैचमेंट को मास्टर करने के लिए एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिटैचमेंट का एक्चुअली में मीनिंग क्या है, डिटैचमेंट क्या होती है, उसको कैसे मास्टर किया जा सकता है। डिटैचमेंट का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इमोशनलेस हो जाओ, किसी चीज की परवाह मत करो, किसी की केयर मत करो। अटैचमेंट का एक्चुअली मीनिंग ये है कि जब आप किसी की केयर करते हो या आप किसी से अटैच्ड हो तो आपकी जो मेंटल पीस है वो किसी पर्सन पर, सिचुएशन पर या किसी आउटकम पर या किसी डिवाइस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आपकी जो मेंटल पीस है वो किसी भी चीज से अटैच्ड नहीं होनी चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट। सो आज वो सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे कि डिटैचमेंट को कैसे मास्टर कर सकते हैं, बहुत ही कम वर्ड्स में और बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि मतलब कि किसी का बिहेवियर आपको लेकर रूड है तो जरूरी नहीं कि उसमें गलती आपकी होगी। किसी ने आपको रिप्लाई नहीं करा तो जरूरी नहीं कि वो बंदा आपको इग्नोर कर रहा हो, क्या पता एक्चुअली में रीजन कुछ और हो या बंदा एक्चुअली बिजी हो। तो ये नेगेटिव थिंकिंग जो हमारे दिमाग में चलती है, क्या एक्चुअली में यही प्रॉब्लम है? नहीं, एक्चुअली रीजन नेगेटिव थिंकिंग क्यों आ रही है उसको फाइंड आउट करना है। वो इसीलिए आती है जब हमारा माइंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से कंप्लीट स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। और इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। जब आप एक्ट्स को सामने रखते हो तब आपको चीजें समझ में आने लगती हैं और आपको क्लैरिटी मिलती है। और जब आपका एक्चुअली में किसी से आर्ग्यूमेंट है तो वो किस बात को लेकर, उस बात को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो आपके माइंड में ये फिक्शनल स्टोरीज क्रिएट हो रही हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि वो रियल है या नहीं। अजम्पशंस को रियलिटी मत बनने दो, क्लैरिटी फाइंड आउट करो, चीजों को सोल्व करो, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहो और हर एक चीज को पर्सनली लेना बंद करो। और नेक्स्ट स्टेप है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको चूज करे। कोई दूसरा पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, आप वो उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते और आप पास्ट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब भी कोई भी सिचुएशन आए सिर्फ खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर कंट्रोल में है तो एक्शन लो, अगर कंट्रोल में नहीं है तो एक्सेप्ट करो और मूव ऑन कर लो। आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने रिस्पॉन्स पर कंट्रोल कर सकते हो। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आपका दूसरों के बिहेवियर के प्रति रिस्पॉन्स कैसा होगा। नेक्स्ट चीज है, हमारे साथ बहुत ही कॉमन चीज होती है जो हम में से बहुत ज्यादा लोगों को रियलाइज ही नहीं होती कि हम लोगों से अटैच्ड नहीं होते, हम लोगों के बिहेवियर से या उनके अटेंशन से अटैच्ड या एडिक्टेड होते हैं। और अगर आपकी मेंटल स्टेट किसी के बिहेवियर पर डिपेंड करती है तो आप मेंटली कंट्रोल्ड नहीं हो। इसीलिए लोगों के बिहेवियर से, लोगों के रिएक्ट से अपनी वैल्यू सेपरेट करो। और अगर आपको लगता है कि कोई आपको रिजेक्ट कर देगा, किसी का रिजेक्शन आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं करता। पीपल कैन रिजेक्ट यू विदाउट डिफाइनिंग यू। That's the actual facts you should be understand. So next है, डिटैचमेंट का सिंपल फॉर्मूला है कि पॉज करो। कुछ भी इमीडिएटली रिएक्ट करने से पहले पॉज करो, क्योंकि पॉज करने से आप कुछ बहुत ही अग्रेसिवली जो रिएक्ट कर रहे हो उस चीज पर आपका कंट्रोल आ जाता है और आप चीजों को कंट्रोल्ड में रिएक्ट करते हो। जब भी आप कुछ रिएक्ट कर रहे हो तो आप क्या करो, आप पॉज करो और आप खुद से रियलाइज करो, क्या मैं जो रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, उस रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या वो पीसफुली है या वो मेरे कंट्रोल्ड वे में मैं उस चीज को रिएक्ट कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग पर्सन वो नहीं जो ट्रिगर नहीं हो रहा, स्ट्रॉन्ग पर्सन एक्चुअली वो है जो कंट्रोल्ड फॉर्म में अपना रिएक्ट कर रहा है, जो अपना रिएक्ट चूज कर रहा है कि मेरे को कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है। और समटाइम मोस्ट पावरफुल रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है, हम सब में बहुत ही कॉमन है कि हमें आउटकम से अटैचमेंट होती ही होती है, हमें किसी रिजल्ट से अटैचमेंट होती ही होती है कि हम अगर ये करेंगे तो हमें ये रिजल्ट जरूर मिलेगा। जैसे हम जिम जा रहे हैं तो हमें लगता है कि 6 महीने तक बॉडी बन जाएगी। हम सिर्फ वर्क हार्ड कर सकते हैं, फोकस ये मत रखो कि रिजल्ट क्या मिलेगा, फोकस ये रखो क्या मैंने अपना बेस्ट दिया, क्या मैंने जितना एफर्ट लगाना चाहिए था मैं उतना एफर्ट लगाया। और रिजल्ट अगर आपके फेवर में है तो बहुत ही बढ़िया, अगर आपके फेवर में नहीं आता तो उससे सीखिए, उसमें एडजस्ट कीजिए और दोबारा उस चीज के लिए एफर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए आउटकम से डिटैच्ड रहो, ये भी आपको डिटैचमेंट मास्टर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लास्ट में समराइज करते हैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों की केयर कर सकते हो विदाउट चेजिंग, लोगों को प्यार कर सकते हो विदाउट लूजिंग योरसेल्फ, और किसी को मिस कर सकते हो विदाउट गोइंग बैक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चीजों को कंट्रोल्ड मत कीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दीजिए। अग्रेसिवली रिस्पॉन्स मत कीजिए, पहले पॉज कीजिए फिर रिस्पॉन्स कीजिए। जिस दिन आपकी पीस लोगों के बिहेवियर पर, डिवाइस पर डिपेंड नहीं करेगी, उस दिन आप डिटैचमेंट को मास्टर करना सीखना शुरू कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए।